इस हिसाब से हर साल लोग ग्रेजुएट हो रहे हैं इंजीनियरिंग कर कर के, बीएससी कर कर के। उस हिसाब के फ्रेशर जॉब आईटी में है ही नहीं, उस हिसाब की ओपनिंग होती ही नहीं है। तो ये बेचारे बच्चे क्या करें, ये बच्चे कहाँ जाएं? ये बच्चों को फिर मजबूरी में फेक एक्सपीरियंस बनाने पड़ते हैं, जो कि फेक एक्सपीरियंस एक आईटी कंपनी देती है, वो स्टार्टअप कंपनी हो सकती है, या तो कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट दे सकता है जो ऑलरेडी टेक्निकल कोर्सेज बेच रहा है, अपने सेल कर रहा है इन बच्चों को। वो इनको एक्सपीरियंस लेटर भी बेचता है इस लालच में कि आप हमसे 6 महीने कोर्स कीजिए, उसके बदले हम आपको 2 साल का एक्सपीरियंस लेटर बना के देंगे। वो कोचिंग इंस्टीट्यूट उस बच्चे को एक्सपीरियंस लेटर बना के देता है, बैंक स्टेटमेंट बना के देता है जो कि नकली होती है। उसको वो सारी चीज़ें बना के देता है, जैसे रिलीविंग लेटर, हर चीज़ जो एक कंपनी अपने एक एम्प्लॉय को देती है जब वो कंपनी छोड़ता है। तो इस तरीके से फेक एक्सपीरियंस ये बच्चे बनाते हैं और ये कंपनी में अप्लाई करते हैं। इंटरव्यू होता है, सिलेक्शन होता है, फिर आता है बैकग्राउंड वेरिफिकेशन का काम। ये आईटी कंपनी बैकग्राउंड वेरिफिकेशन पहले इतना नहीं करती थी, इतना सख्ती से नहीं होता था। जैसे मैंने बोला, जिस हिसाब से ग्रेजुएशन हो रहा है, जिस हिसाब से लोग पास आउट हो रहे हैं, उस हिसाब से जॉब ओपनिंग तो है ही नहीं। तो ये फ्रेशर बेचारे जाएं कहाँ? इनको डेफिनेटली फेक एक्सपीरियंस का सहारा लेना ही पड़ता है, क्योंकि कंपनियों की डिमांड ही 2 साल 3 साल एक्सपीरियंस आती है। तो ये कंपनियां पहले इतना सख्ती से फेक एक्सपीरियंस वेरिफिकेशन नहीं करती थी जितना अब करना शुरू कर दिया है। कई कंपनियां सिर्फ बैंक स्टेटमेंट मांगती हैं, उसमें आपकी सैलरी आनी चाहिए, उसको ही वेरीफाई करती हैं और आपका बैकग्राउंड वेरिफिकेशन क्लियर हो जाता है। कई कंपनियां जैसे टीसीएस है, एसेंचर है, वो पीएफ रिपोर्ट भी मांगना शुरू कर दिया है उन्होंने। यूएन पोर्टल में आपके पीएफ कलेक्शन होते हैं, उसमें एक रिपोर्ट होती है कि हर महीने इस कंपनी ने आपके पीएफ में कितना अमाउंट क्रेडिट किया है या कितना अमाउंट जमा किया है। वो हर मंथ की रिपोर्ट होती है और इस रिपोर्ट को वो लोग बोलते हैं आपको सबमिट करने के लिए। और यही बहुत बड़ा जाल है, क्योंकि ये कोई नकली नहीं बना सकता है, ये पोर्टल से ही निकाली जाती है और ये गवर्नमेंट ही मेंटेन करती है और कंपनी मेंटेन करती है। लेकिन जो कंपनियां पीएफ अकाउंट मेंटेन नहीं करती हैं, जो सिर्फ बैंक स्टेटमेंट पे रिलाई करती हैं, वो फेक एक्सपीरियंस वहाँ पर चल जाते हैं कई जगह, क्योंकि उनके जो बैंक स्टेटमेंट होते हैं वो भी नकली होते हैं, लेकिन वो इतने उनको वेरीफाई नहीं करती हैं। मैंने खुद कुछ एक केस देखे हैं जिसमें किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट ने अपने कोर्सेज सेल किए हैं और साथ में एक सर्टिफिकेट भी दिया है फेक एक्सपीरियंस का, और बैंक स्टेटमेंट भी बनाई है जो कि नकली थी, और रिलीविंग लेटर भी बनाया है जो कि नकली था। लेकिन वो एम्प्लॉय, वो कैंडिडेट उस कंपनी में सेलेक्ट हुआ। काफ़ी अच्छी एमएनसी कंपनी है, मैं उस कंपनी का नाम नहीं लूँगा। उसमें वो सेलेक्ट हुआ, उसका बैकग्राउंड वेरिफिकेशन हुआ और उसको बैंक स्टेटमेंट मांगी, जो कि उसने बैंक स्टेटमेंट प्रोवाइड करी। लेकिन उनको कुछ शक हुआ, तो उस कंपनी ने उस एम्प्लॉय को ये बोला कि हमारे वेंडर आएंगे, जो बीजीबी करने वाले वेंडर हैं वो डायरेक्टली आपकी बैंक में आएंगे और आप बैंक से स्टेटमेंट निकाल के दीजिए हमें। और ये दूसरा तरीका था री-वेरीफाई करने का कि बैंक स्टेटमेंट ओरिजिनल है कि नहीं। डेफिनेटली दोस्तों, अगर वो बैंक में जाता उन एम्प्लॉय के साथ जहाँ पर उसका अकाउंट था या नहीं था, अगर वो स्टेटमेंट निकालता तो वो पकड़ा जाता। तो उसने ये बहाना मारा कि मैं अभी उस सिटी में हूँ ही नहीं सर, मैं अपने गाँव गया हुआ हूँ, मैं वहाँ पर अभी हूँ ही नहीं। और ऐसे ही उन्होंने 2-3 महीने उसको फॉलोअप किया, उस एम्प्लॉय को, उसको कॉल किए, उस वेंडर ने भी कॉल किए कि सर मैं आपकी बैंक के बाहर खड़ा हूँ, आप कहाँ पर हो, आप आइए। और वो वहाँ पर नहीं गया। और दोस्तों, ये चूहा बिल्ली का खेल 2-3 महीनों तक चलते रहा और फाइनली उसका ये खेल ख़त्म हुआ जब उन वेंडर ने या बीजीबी बैकग्राउंड वेरिफिकेशन वालों ने उसका पीछा छोड़ दिया करना। और आज वो कंपनी में काम कर रहा है, उसको कुछ भी किसी ने नहीं किया, उसका बैकग्राउंड भगवान जाने कहाँ से कंप्लीट हो चुका है अपने आप ही। तो ऐसे भी केस होते हैं कि अगर आपके बैकग्राउंड वेरिफिकेशन वाले वेंडर वाले ढीले हों या इतने सीरियसली ना लें,
या आप उनसे पीछा छुड़वा पाएँ, तो ये बैकग्राउंड वेरिफिकेशन कहने की बात होती है, अपने आप क्लियर भी हो जाते हैं। तो ये एक प्रैक्टिकल केस था, एक जो केस है मैं जानता हूँ ऐसा हुआ था, वही केस मैंने आपको बताया। लेकिन कई-कई बार अगर आपकी किस्मत ख़राब हो, तो कभी-कभी बार ये बैकग्राउंड वेरिफिकेशन वाले आपका वीज़ीबी वहीं से फ़ेल कर देते हैं और आप रिजेक्ट हो जाते हैं। तो कोई सा भी केस हो सकता है। अगर कोई कंपनी पीएफ हिस्ट्री नहीं मांग रही है, तो ये एक पॉजिटिव साइन हो सकता है कि आप बैंक स्टेटमेंट के सहारे उस कंपनी को ज्वाइन कर सकते हैं और बाद में शायद आप उस बैंक स्टेटमेंट का भी कोई जुगाड़ कर लें। ये एक प्रैक्टिकल केस था, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया कि उस एम्प्लॉय के साथ क्या हुआ बैंक स्टेटमेंट को लेकर, और फाइनली वो आज काम कर रहा है उस कंपनी के साथ और उसका बैकग्राउंड वेरिफिकेशन भी कंप्लीट हो चुका है।